ये डील होगी। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहे। If America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. We are going to export to the European countries. We can export to the African countries, but we are not completely dependent upon that. जी हाँ दोस्तों, शेर हो तो शेर की तरह नजर आना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना शेर वाला चेहरा डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज कर लेना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब ठोक कर देना चाहिए। दोस्तों, आज ओपोजिशन पार्टी पीएम मोदी को चैलेंज कर रही है कि दम है तो नरेंद्र मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देकर दिखाए। दोस्तों, क्या है भारत के ऊपर इन्होंने रूस से तेल खरीदने, ब्रिक्स के अंदर शामिल होने और अमेरिका के साथ बढ़ रहे ट्रेड घाटे को लेकर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का एक ऐलान कर दिया। अब दोस्तों, ये तो कोई बात नहीं हुई कि भैया भारत का सामान अमेरिका में ज्यादा बिकता है तो भारत का सामान सस्ता होता है, इसलिए अमेरिका के अंदर ज्यादा बिकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और हाथी की चाल से बस टैरिफ लगाते जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन अब एक्सपर्ट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि भारत का सामान 25% टैरिफ लगने के कारण महंगा हो जाएगा, और टैरिफ लगने के कारण अगर ये महंगा होगा तो अमेरिका के ग्राहकों को वो चीज महंगी मिलेगी, जिससे अमेरिका के लोगों का ही नुकसान है, उनके देश में महंगाई बढ़ेगी। जरूर सरकार के पास दो पैसा आ जाएगा, लेकिन इससे अमेरिका को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। और भारत के एक्सपर्टों ने इसका एक बेहतरीन विकल्प ये बताया है कि हमें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यूरोपियन यूनियन के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अफ्रीका के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वहां एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अपने देश की 145 करोड़ की मार्केट के अंदर ये भारत की पावर है। और यही बात तो भारत के अंदर कांग्रेस के एक ऑफिशियल शशि थरूर ने भी बोली कि अमेरिका अगर भारत को ब्लैकमेल करता है तो भारत अपने देश के अंदर अपनी ताकत को समझेगा और अपने डाइवर्सिफाई कर लेगा, कहीं और चला जाएगा। अमेरिका के ब्लैकमेल के आगे वो झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का हाल तो वो हो गया है जिसने हाल ही में दुकान खोली है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। पैसे कमाने के लिए दोस्तों उसने कटोरा ले लिया है, और कटोरा उसका यही है कि सैंक्शन लगा दूंगा, और सैंक्शन लगाने के बाद वो कमाई करेगा और उस कटोरे में पैसे आएंगे। ट्रंप का दोस्तों आज यही हाल है। दुकानदारी का दोस्तों इन्हें दया भी नहीं आ रहा है। यही कारण है कि शशि थरूर ने बोला है कि ट्रंप के ब्लैकमेल के आगे वो झुकने वाले नहीं है। ट्रेड डील नहीं हो पा रही है तो क्या आप सैंक्शन लगा दोगे? उन्होंने कहा कि हमारी बात यूके के साथ चली है, यूरोप के साथ चली है, अफ्रीका के देशों के साथ बात चल रही है, तो इतना क्या एक बातें हो गई कि आपको ट्रेड डील करने की जल्दी है? तो इससे एक पता लग रहा है कि दोस्तों अमेरिका साफ साफ स्पष्ट तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, भारत के ऊपर एक ऑपोजिशन पार्टी के राहुल गांधी वो चिंता जता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं ट्रंप के आगे, बातों के आगे झुक ना जाएं और भारत का जो सम्मान है वो खत्म हो जाएगा अगर ट्रंप के सामने झुककर ये ट्रेड डील करवा ली और ट्रंप जो बातें कह रहे हैं उनकी शर्तें मान ली। क्योंकि ये चीजें तो दोस्तों कमजोर देश करते हैं, और दोस्तों जो देश अपनी दादागिरी दिखाते हैं वो देश दोस्तों दुनिया के देशों के अंदर इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। अब पाकिस्तान को ले लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ एक डील करवाने के लिए ट्रंप ने इसी तरीके का प्रेशर एक रोल प्ले किया, और आज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ट्रेड के एग्रीमेंट हो गए। और शहबाज शरीफ ट्विटर पर लिख रहे हैं कि वो बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देश को अमेरिका का राष्ट्रपति धमकाए तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत जैसे देश को 25% की धमकी देकर अगर ट्रेड डील करवाना चाहता है तो दोस्तों भारत ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि आना है तो भैया प्यार से बात करो, और ये धमकाने धमकाने वाली बातें 145 करोड़ के देश को क्या शोभा देती हैं? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है भारत के मामले के अंदर ये डिसाइड करने वाले कि रूस से तेल मत खरीदना, रूस के हथियार मत खरीदना, ब्रिक्स के अंदर एंट्री मत लेना। वो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, भारत के नहीं, इसलिए उन्हें अमेरिका की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन रही बात दोस्तों शांति की, कि अगर वो चाहते हैं कि भारत अगर तेल नहीं खरीदेगा तो शांति आ जाएगी, तो दोस्तों पहले यूरोपियन यूनियन और सारी दुनिया के देशों को राजी करे, फिर आकर यहां पर लेक्चर दे। लेकिन ये 25% की धमकी और पेनल्टी की धमकी देकर अमेरिका से ट्रेड डील करवाकर अमेरिका के सामानों का भारत में एक एक्सपोर्ट करके अपना फायदा करवाने वाली ये जो रणनीति है, ये दोस्तों साफ ब्लैकमेल है अमेरिका का। अब दोस्तों देखना होगा भारत अमेरिका के ब्लैकमेल में आता है या फिर अपने हिसाब से दोस्तों अमेरिका को छोड़कर अपने देश को चलाता है और आत्मनिर्भर बनने की और बातें सोचता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? ट्रंप ने दोस्तों भारत को धमकाकर बहुत बड़ी गलती कर दी।